हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्रिक हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो जो हमारी ऑप्थेल्मोलॉजी हिंदी ऑनलाइन क्लास के जो लेक्चर चल रहे हैं उसका आज लेक्चर 14 है। तो लेक्चर 14 के अंदर हम आपको बताएंगे यूवीएल ट्रैक्ट के बारे में। यूवीएल ट्रैक्ट के जो पार्ट होते हैं जैसे आइरिस है, सिलियरी बॉडी है और कोराइड है। तो आज हम पूरा यूवीएल ट्रैक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जो आइरिस है उसकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको जो स्क्लेरा थी उसकी एनाटॉमी के बारे में बताया था। तो मैंने आपको कंजक्टिवा, कॉर्निया और स्क्लेरा की एनाटॉमी के बारे में बता दिया है। अगर हमारे जो पिछले लेक्चर है आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वह लेक्चर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको आइरिस के एनाटॉमी के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए अब हम जो आइरिस है उसकी एनाटॉमी के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए स्क्रीन पे। तो आज हम आपको यूवीएल ट्रैक्ट के बारे में बताएंगे। यूवीएल ट्रैक्ट के जो पार्ट होते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको कंजक्टिवा, कॉर्निया और स्क्लेरा की एनाटॉमी के बारे में बता दिया है। तो इसमें हम यूवीएल ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो जो यूवीएल ट्रैक्ट होता है उसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, आइरिस, सिलियरी बॉडी और कोराइड। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये आई बॉल का डायग्राम है। तो ये जो आप देख रहे हैं यह सिलियरी बॉडी होती है और जो आगे का पार्ट देख रहे हैं यह आइरिस होती है और ये जो पीछे का पार्ट है यह कोराइड होती है। तो यह 3 पार्ट होते हैं यूवीएल ट्रैक्ट के। तो आज हम इस वीडियो में ओनली फॉर आइरिस के एनाटॉमी के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए अब हम जो आइरिस है उसकी एनाटॉमी के बारे में समझते हैं, आइरिस की डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आइरिस का डायग्राम है। तो पहले हम आइरिस के डेफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं। ये लिखा है आइरिस इज द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूवीएल ट्रैक्ट। तो जो यूवीएल ट्रैक्ट होता है उसका एंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है। इट इज ए थिन सर्कुलर डिस्क corresponding टू द डायफ्राम ऑफ ए कैमरा। तो जो कैमरे का डायफ्राम होता है तो इसका स्ट्रक्चर भी वैसा ही होता है। तो यह एक थिन सर्कुलर डिस्क होती है, ये एक थिन सर्कुलर डिस्क होती है और जो कैमरा होता है उसकी डायफ्राम की तरह ये लगती है। इन इट्स सेंटर इज एन अपर्चर ऑफ अबाउट 4 mm डायमीटर कॉल्ड प्यूपिल। तो इसके अंदर जो अपर्चर होता है, एक छेद होता है जो 4 mm छेद होता है, इसको प्यूपिल कहते हैं। विच रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द रेटिना। तो ये जो प्यूपिल होती है इसका वर्क क्या होता है, जो लाइट आती है उसको रेटिना पे फोकस करवाती है, उसको रेगुलेट करवा के रेटिना पे फोकस करवाती है। 8 पेरीफेरी। द आइरिस इज अटैच्ड टू द मिडल ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ द सिलियरी बॉडी। तो जो सिलियरी बॉडी है उसका जो इंटीरियर सरफेस होता है उसके मिडल के अंदर ये अटैच होती है। इट डिवाइडेड द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस। तो ये जो कॉर्निया और जो ये लेंस होता है उसके बीच के अंदर जो स्पेस होता है इनटू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। तो वहाँ पे जो स्पेस बनते हैं उसको इंटीरियर चैम्बर और एक पोस्टीरियर चैम्बर कहते हैं। तो अब हम जो आइरिस की एनाटॉमी के बारे में समझते हैं। Anterior surface of the iris can be divided into a ciliary zone and a pupillary zone by a zigzag line called colorate। तो जो आइरिस होती है उसको डिवाइडेड किया गया है, एक सिलियरी जोन और एक प्यूपिलरी जोन। तो ये जो आप आइरिस देख रहे हैं तो ये जो पार्ट होता है यह सिलियरी जोन होता है और जो नीचे का पार्ट होता है यह प्यूपिलरी जोन होता है। तो इसको डिवाइड किया गया है सिलियरी जोन और प्यूपिलरी जोन के अंदर। तो पहले हम सिलियरी जोन के बारे में समझते हैं। इट प्रेजेंट सीरीज ऑफ रेडियल स्ट्रिक्स ड्यू टू अंडरलाइंग रेडियल ब्लड वेसल्स एंड क्रेफ्ट्स। तो इसमें क्या होता है, रेडियल ब्लड वेसल्स और क्रेफ्ट्स के कारण ये रेडियल स्ट्रिक की जो सीरीज होती है वह प्रेजेंट होती है। विच आर डिप्रेशंस वेयर सुपरफिशियल लेयर ऑफ आइरिस इज मिसिंग। तो इसमें क्या होता है, जो आइरिस की जो सुपरफिशियल लेयर होती है वह मिसिंग होती है। क्रेप्स आर अरेंज्ड इन 2 rows। जो क्रेप्स होते हैं उसको 2 rows के अंदर डिवाइड किया गया है, 2 रो होती है उसकी। द पेरीफेरल प्रेजेंट नियर द आइरिस रूट, ये होता है क्रेप्स। तो ये जो ऊपर पेरीफेरल पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे होता है। और
एंड द सेंट्रल प्रेजेंट नियर द कोलोरेट, और जो सेंटर होता है, सेंटर के अंदर जो क्रेप्स होते हैं वह यहाँ होते हैं, ये यहाँ पे ये पेरिफेरल के अंदर क्रेप्स होते हैं और ये सेंट्रल के अंदर होते हैं। तो जो क्रेप्स होते हैं उसको 2 रो के अंदर डिवाइड किया गया है। दूसरा है इसका प्यूपिलरी जोन, ये जो नीचे का पार्ट है। दिस पार्ट ऑफ द आइरिस लाइन बिटवीन द कोलोरेट एंड पिगमेंटेड प्यूपिलरी फ्रिल, तो ये जो पिगमेंट प्यूपिलरी फ्रिल और जो कोलोरेट होता है उसके बीच का जो पार्ट होता है, एंड इज रिलेटिवली स्मूथ एंड फ्लैट, तो ये जो पार्ट होता है यह वेरी स्मूथ होता है और फ्लैट होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं प्यूपिलरी जोन है, यहाँ से नीचे नीचे प्यूपिलरी जोन है, और ये जो कोलोरेट और जो पिगमेंटेड प्यूपिलरी फ्रिल होता है उसके बीच का ये पार्ट होता है। तो अब हम इसके लेयर के बारे में समझते हैं। लेयर ऑफ आइरिस, आइरिस के अंदर कितनी लेयर होती है? तो आइरिस के अंदर 4 लेयर होती है, 4 लेयर। एंटीरियर लिमिटिंग लेयर, स्ट्रोमा, एंटीरियर इपिथेलियल लेयर और पोस्टीरियर इपिथेलियल लेयर। तो ये आप देख रहे हैं, ये आइरिस का स्ट्रक्चर है, ये आइरिस होती है, और ये जो पीछे का पार्ट है ये सिलिरी बॉडी होती है, और ये जोन्यूल्स होते हैं, और ये लेंस है। तो इस तरह से जो आइरिस होती है उसकी 4 लेयर होती है। तो अब इनके जो लेयर है इसके बारे में समझते हैं। तो पहली इसकी लेयर है एंटीरियर लिमिटिंग लेयर, तो इसके बारे में हम समझते हैं। इट इज़ द एंटीरियर मोस्ट कंडक्टेड पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा, तो ये जो आगे की जो लेयर होती है सेकंड लेयर स्ट्रोमा, इसका एक कंडक्टेड पार्ट होता है, एंटीरियर मोस्ट कंडक्टेड पार्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ मेलानोसाइट्स एंड फाइब्रोब्लास्ट, तो ये बनी होती है मेलानोसाइट्स एंड फाइब्रोब्लास्ट से। द डिफिनेटिव कलर ऑफ द आइरिस डिपेंड ऑन दिस लेयर, तो जो कलर होता है, आइरिस का कलर होता है, वह इसी लेयर पे डिपेंड करता है। इन ब्लू आइरिस दिस लेयर इज थिन, तो जो ब्लू आइरिस होती है उसमें क्या होता है, वह थोड़ी थिन होती है। एंड कंटेन फ्यू पिगमेंट सेल्स, तो उसके अंदर कुछ पिगमेंट सेल्स होते हैं। वाइल इन ब्राउन आइरिस, जो ब्राउन आइरिस होती है, इट इज़ ए थिक, वह थिक होती है, मोटी होती है। एंड डेंसली पिगमेंटेड, तो उसके अंदर भी डेंसली पिगमेंटेड होते हैं। तो अब इसकी जो आगे की लेयर है स्ट्रोमा, उसके बारे में समझते हैं। आगे की लेयर है आइरिस स्ट्रोमा, ये लेयर। इट कंसिस्ट ऑफ लूजली अरेंज्ड कोलोगन नेटवर्क इन विच आर एम्बेडेड द स्फिंक्टर प्यूपिलाe muscles, dilator pupillae muscles, vessels, nerve pigment cells and other cells which include lymphocyte, fibroblasts, macrophages and mast cells। तो इस लेयर के अंदर कुछ कोलोगन्स नेटवर्क होते हैं। तो इसमें जैसे स्फिंक्टर प्यूपिलाe मसल्स है, डायलेटर प्यूपिलाe मसल्स है, वेसल्स है, नर्व है, पिगमेंट सेल्स है एंड अदर सेल्स है, तो ये इसके अंदर होते हैं। और इसके अंदर लिम्फोसाइड होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं एंड कुछ मस्ट सेल्स होती हैं। तो स्फिंक्टर प्यूपिलाe मसल्स के बारे में समझते हैं। स्फिंक्टर प्यूपिलाe मसल्स फॉर्म्स 1 मिलीमीटर ब्रॉड सर्कुलर बैंड इन द प्यूपिलरी पार्ट ऑफ द आइरिस, तो ये जो प्यूपिलरी पार्ट होता है आइरिस का, तो उसमें एक सर्कुलर बैंड बनाती है जो 1 मिलीमीटर का ब्रॉड सर्कुलर बैंड बनाती है। इट कंस्ट्रिक्ट द प्यूपिल, तो ये प्यूपिल को कंस्ट्रिक्टेड करती है। तो आगे है डायलेट प्यूपिलाe मसल्स। डायलेट प्यूपिलाe मसल्स लाइज इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्ट्रोमा ऑफ द सिलिरी जोन ऑफ आइरिस, तो जो डायलेटर प्यूपिलाe मसल्स होती है वह आइरिस का जो सिलिरी जोन होता है उसके पोस्टीरियर पार्ट में होती है। इट डायलेट द प्यूपिल, ये प्यूपिल को डायलेट करती है। तो जो प्यूपिल को कंस्ट्रिक्टेड करती है वह स्फिंक्टर प्यूपिलाe मसल्स होती है, और जो प्यूपिल को डायलेट करती है वह डायलेटर प्यूपिल मसल्स होती है। अब हम एंटीरियर इपिथेलियल लेयर के बारे में समझते हैं, जो थर्ड लेयर है। इट इज एंटीरियर कंटिन्यूशन ऑफ द पिगमेंट इपिथेलियम ऑफ रेटिना एंड सिलिरी बॉडी, तो जो एंटीरियर इपिथेलियल लेयर होती है वह रेटिना और जो सिलिरी बॉडी है उसका जो पिगमेंट एपिथेलियम होती है उसके साथ में यह कंटिन्यूशन होती है। दिस लेयर गिव्स राइज टू द डायलेटर प्यूपिलाe मसल्स, तो जो एंटीरियर एपिथेलियल लेयर होती है वह डायलेटर प्यूपिलाe मसल्स को जन्म देती है, राइज करती है। तो पोस्टीरियर एपिथेलियल लेयर के बारे में समझते हैं, जो कि फोर्थ लेयर है। तो जो लास्ट लेयर है पोस्टीरियर एपिथेलियल लेयर।
इट इज़ एंटीरियर कंटिन्यूशन ऑफ द नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम ऑफ सिलियरी बॉडी। तो ये जो सिलियरी बॉडी होती है उसकी जो नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम होती है उसका एंटीरियर कंटिन्यूस पार्ट है। एट द प्यूपिलरी मार्जिन, यह प्यूपिलरी मार्जिन पे इट फॉर्म्स द पिगमेंट फ्रिल, तो यह पिगमेंट फ्रिल बनाता है। एंड बिकम्स कंटिन्यू विद द एंटीरियर पिगमेंटेड एपिथेलियल लेयर, तो ये जो एंटीरियर पिगमेंटेड एपिथेलियल लेयर होती है उसके साथ में यह कंटिन्यू हो जाती है। तो दोस्तों आज आपने पूरा जो यूवियल ट्रैक्ट है उसका जो आइरिस पार्ट होता है उसकी एनाटॉमी के बारे में समझा है। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।